देखिए, आज जो योग दर्शन है उसका जो पहला पाद है समाधि पाद, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उसका विषय, तो जो योग दर्शन का विषय है वो तो यही है कि जो विस्मृत योग विद्या है उसका पुनर्कथन तो पतंजलि मुनि थे, उन्होंने किया, और प्रयोजन वही है जो कि आत्यंतिक दुख का नाश, जो सांख्य का प्रयोजन था वही इनका प्रयोजन है। जो सांख्य शास्त्र में हम पहले कर चुके हैं उसमें सत्व पुरुषान्यता ख्याति, इसको दुख का नाश का कारण बताया गया है, ये ज्ञान मार्ग है। और योग दर्शन जो है उसने योग का अर्थ समाधि करके एक क्रिया योग को इस दुख की निवृत्ति का कारण बताया है। और अब उन्होंने योग के बारे में ये कहा, एकदम से उसकी डिफाइन किया सारे चीज को, पूरे शास्त्र में जो वो कहना चाह रहे हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, के योग का अर्थ है यहाँ पर समाधि। योग का अर्थ, जो टीकाकार हैं वाचस्पति मिश्र, उन्होंने योग का अर्थ समाधि किया है, साथ में ये भी कहा है कि इसका अर्थ जोड़ना नहीं है। तो बाकी इतना हम पीछे देख चुके हैं कि चित्त क्या होता है, क्योंकि योगश चित्त वृत्ति निरोधा, तो योग माने समाधि, और चित्त शब्द जो की है उसको कहने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि चित्त का मतलब है बुद्धि, जो बुद्धि चेतन और सदृश परिणामी त्रिगुण इनका सहभाव है। ये भी हम पहले देख चुके हैं सांख्य के उस बारे में कि जो वहां पर सांख्य जिसको बुद्धि कहता है उसी को योग दर्शन चित्त कहता है। चित्त के बारे में एक बात और जान लीजिए कि सांख्य के यहाँ जो बुद्धि है वो तो अकेली, मतलब अंतःकरणों में से एक है, बाकी अंतःकरण अहंकार और मन ये अलग हैं। लेकिन योग दर्शन जो की है ये चित्त का प्रयोग प्रायः केवल बुद्धि के लिए करता है, लेकिन कभी कभी इसमें अहंकार और मन भी जुड़ जाते हैं। और ये तो चित्त को हम जान चुके हैं, आप भी जान चुके हैं। वृत्ति का अर्थ होता है व्यापार या कार्य। चित्त के जो भी कार्य हैं, देखिए, वृत्ति का व्यापार अर्थ होता है, और चित्त का चैतन्य जिसके अंदर है, जिसके अंदर एक विज्ञान नाम की चीज है, तो चित्त के अंदर किसी भी बात को जानने का जो एक विचार है वो चित्त का चीज है। और चित्त में वो सब आए, मतलब एक हजारों क्या करोड़ों की संख्या में इस ढंग के विषय हैं जो चित्त में अपनी शक्ल लेकर के आते रहते हैं, और चित्त उनसे अपना काम करता रहता है। चित्त तभी तक है जब तक कि कोई विचार है। अगर कोई व्यापार या कोई इस ढंग का बात खत्म हो जाएगी तो चित्त भी खत्म हो जाएगा। चित्त का स्वरूप ही ये है कि उसके अंदर कोई न कोई वृत्ति जो की है वो चलती रहे। तो उस वृत्ति का निरोध, यानी पूर्ण रूप से अवरुद्ध करना, उसके निरोध से जो है ये फिर चिर शांति जो की है ऐसी, जिसका कि पुनः उद्भव न हो, ऐसी प्राप्त हो सकती है। इसके लिए सूत्रकार ने ये कहा कि जब ऐसा निरोध हो जाए, चित्त के अंदर संपूर्ण जो उसका व्यापार है उसका अगर निरोध हो जाए तो उसके बाद क्या स्थिति होगी। उसके बाद कहा कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि तब जो दृष्टा है, दृष्टा मतलब चेतन जो बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है चित्त में, देखिए एक तो चेतन है और दूसरे वो त्रिगुणात्मक जो एक विषमावस्था वाली जो प्रकृति है, जो विकृति बन गई है, वो है उसके अंदर। तो उसके बाद जो उसका जो दृष्टा है वो
जब ये चित्त की वृत्तियों का निरोध पूरा समग्र निरोध हो जाए तो दृष्टा जो की है वो फिर अपने स्वरूप, उसका जो असली स्वरूप था उसमें जाकर के उसकी स्थिति हो जाती है। असली स्वरूप वही है जिसमें, जैसे कि जो बद्ध पुरुष हमने सांख्य के टाइम में कहा था, तो वो बद्ध पुरुष की बद्धता जब दूर हो जाए तो वो अपना जो उसका स्वाभाविक जो स्वरूप है उस स्वरूप में हो जाता है। और ये जो चित्त की वृत्तियों का निरोध होने के बाद फिर उसको वो ज्ञान हो जाता है कि मैं यहाँ पर गलतफहमी से अपने को ऐसा समझ रहा था, तो वो भी निरुद्ध हो करके और अपने स्वरूप में मिल जाता है। दूसरे, जब तक वो स्वरूप में न मिले तब तक क्या स्थिति रहती है, तो कहा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, के अन्यथा जब तक वो अपने स्वरूप में न मिले तब तक वो चित्त जो की है, वृत्तियां जो हैं उस वृत्ति के सदृश। देखिए ज्ञान होता क्या है, वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति के सारूप्य माने समान। तो इसमें ये सांख्य में भी हमने देखा था, यहाँ पर भी ज्ञान की प्रक्रिया क्या है कि हमारी जो ये हैं इंद्रियां हैं वो किसी भी विषय को देखती हैं, उस विषय को ग्रहण करने के बाद वो उसको मन को देती हैं, मन उसको जो विशेषताओं से जोड़ता है, अहंकार उसमें अपने आप को जोड़ता है और फिर वो चित्त में जाती है। तो ये चित्त का पूरा ये व्यापार है। और इसमें चित्त जो की है वो जब किसी विषय को जानता है तो तदाकार वो हो जाता है, यानी उस चित्त के अंदर वो आकार आ जाता है जिस विषय को उसने देखा है। तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, यानी एक जब वो दृष्टा का वो पूरा उसको ज्ञान कर लेता है तो दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप में होता है, और जब वास्तविक स्वरूप में नहीं हो सके तो फिर वो वृत्ति जो है वो विषय के अनुरूप। तो ये अच्छा, अब आ जाता है कि ये वृत्तियां कितनी हैं। वैसे तो करोड़हा वृत्तियां हैं, करोड़हा वृत्तियों को किस तरह से, मतलब वो किसी चीज को जब व्यवस्थित करते हैं हम तो उसके बाद ही उसके बारे में फिर कुछ कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था करना जरूरी हो जाता है। पहले जब व्यवस्थित हो जाती हैं तो फिर उसके बारे में उनसे कैसे बर्ताव करना है, उनको बंद करना है या क्या करना है, ये करना सुगम हो जाता है। तो वृत्तियों को फिर उन्होंने ये 5 हिस्सों में बांटा, 5 हिस्सों में बांट करके, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है, विषयों का ज्ञान, वो 5 कैटेगरी का होता है, 5 ही प्रकार का होता है, इसलिए उन्होंने उसको 5 प्रकारों में बांटा। पहला एक प्रमाण वृत्ति। प्रमाण वृत्ति का मतलब यह है कि एक जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही ज्ञान, जैसी वस्तु है उसका वैसा ही ज्ञान, यानी वो ज्ञान तदरूप प्रतिष्ठ। तदरूप प्रतिष्ठ मतलब जो उसका रूप है उसी रूप में वो प्रतिष्ठित होता है, स्थिर होता है। जैसे मेज है, मेज को मैं मेज ही समझूं, घट को मैं घट ही समझूं, इस ये है तद्रूप प्रतिष्ठ। तो ये एक पहली एक वृत्ति है, इसका नाम है प्रमाण वृत्ति। इसके बाद दूसरी एक आती है विपर्य वृत्ति, यानी हर चीज जिसमें हमको एक गलत ज्ञान किसी चीज का कभी होता है, जैसे हम रज्जू पड़ी हुई है रस्सी, उसको हम सांप समझ रहे हैं, ये मेज पड़ी हुई है, इस मेज को मैं कुछ और समझने लग जाऊं, वो अतद्रूप ज्ञान होगा, अतद्रूप प्रतिष्ठित ज्ञान होगा, वो दूसरी वृत्ति है। तीसरी वृत्ति उन्होंने बताया विकल्प वृत्ति। ये जरा थोड़ा सा समझने वाली बात है। विकल्प वृत्तियों को ये कहा कि ये बहुत सारे ज्ञान हमें ऐसे होते हैं जो वस्तु नहीं होती, ऐसा पदार्थ नहीं होता, लेकिन उसका ज्ञान हमें शब्द के माध्यम से हो रहा होता है, इसलिए इसको कहा कि वस्तु शून्य शब्द ज्ञान प्रतिष्ठ। केवल शब्द का जो ज्ञान है उसी में इसकी स्थिति होती है। जैसे देखिए, एक उदाहरण ले लीजिए, देव ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान।
हमें है, ईश्वर का ज्ञान हमने सुना हुआ है कि इस ढंग का है, लेकिन ईश्वर को हमने कभी देखा नहीं, किसी ने उसको जाना नहीं, कोई उसके बारे में ये नहीं जानता कि वो कैसा है कैसा नहीं है या नहीं, ये भी तर्क से सारा होता है, परंतु वो जो शब्द है उसमें निष्ठ है, वो सारा उसमें स्थित है, उसके माध्यम से ही हम उसे जानते हैं। तो ये एक विकल्प वृत्ति में हुआ कि शब्द ज्ञान निष्ठ इस ढंग का ये हो जाता है। इसी में जैसे देखिए शश विषाण, शश श्रृंग, खरगोश का सींग। अब खरगोश का सींग, देखिए सींग अलग तो होता है, खरगोश भी अलग होता है, लेकिन खरगोश के साथ सींग का जुड़ाव ये शब्द में तो है, बाकी वस्तु इस ढंग की कहीं कुछ नहीं है। तो ये जो एक वस्तुनिष्ठ न होकर केवल शब्द ज्ञान निष्ठ होता है, शब्द निष्ठ होता है, वो विकल्प वृत्ति है। एक उन्होंने मानी निद्रा वृत्ति। निद्रा वृत्ति में ये कहेंगे आप कि भाई उसका कैसे उसको मानेंगे, ज्ञान कैसे मानेंगे उसको, तो वो है उसमें अभाव का ज्ञान हो रहा होता है। यानी नींद से जब मैं उठता हूँ और उठ करके जब मैं ये महसूस करता हूँ कि आज तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई, किसी ढंग की कोई बाधा नींद के उसमें नहीं हुई, तो उसका मतलब ये है कि उस वक्त जो किसी भी अवान्तर चीज का जो एक बाधा हो सकती थी नींद में, जो मुझे डिस्टर्ब कर सकती थी, वो नहीं हुई, और उस नकारात्मक उसका के किसी प्रकार की बाधा से जो शून्य हुआ, एक तरह से अभाव, और उस अभाव का ज्ञान कि कुछ नहीं हुआ, इस अभाव का ज्ञान मुझे हो रहा होता है, इसको उन्होंने निद्रा वृत्ति कहा। फिर पांचवी है स्मृति वृत्ति। स्मृति वृत्ति में क्या होता है कि जिस विषय का पहले कभी अनुभव किया हुआ है वो फिर छिपा रहता है, हमारे मन में छिपा रहता है, और जैसे ही उसका कोई हम निशान या उसको स्वयं दोबारा देखते हैं तो एकदम से उसका जो पहले का अनुभव किया हुआ ज्ञान है वो जागृत हो जाता है। ये अनुभूत विषय में निष्ठ होती है। तो ये 5 वृत्तियां हो गई। पहली हो गई तद्रूप निष्ठ, दूसरी हो गई अतद्रूप निष्ठ, और तीसरी हो गई आपकी जो शब्द मात्र प्रतिष्ठ, शब्द मात्र में निष्ठ रहती है, और फिर एक चौथी हो गई अभाव के ज्ञान में, अभाव में नहीं, अभाव के ज्ञान में प्रतिष्ठित होती है ये, और पांचवी हो गई कि जो अनुभूत विषय है उसमें वो निष्ठ होती है। ये 5 हमारी वृत्तियां हो गई। अच्छा, अब इसमें इनका कैसे रोका जाएगा इनको, तो उन्होंने कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास से और वैराग्य से उनका निरोध होगा, वो रुकेंगी। और अब अभ्यास क्या चीज है? अभ्यास वैसे तो हम जानते हैं किसी चीज को बार बार करना, बार बार उसको करना, ये उसका अभ्यास है। तो अभ्यास मतलब उसकी मतलब अभ्यास को इन्होंने आगे स्पष्ट किया सूत्रकार ने कि बड़े लंबे समय तक और निरंतरता के साथ, यानी बीच में बिल्कुल गैप दिए बिना, और बड़े श्रद्धा भाव से जिस बात को बार बार किया जाता है, बार बार जिसका अभ्यास किया जाता है, वो अभ्यास है। और इस तरह से करने से ये दीर्घ काल तक और निरंतर और आदर पूर्वक करने से, श्रद्धा पूर्वक करने से वो मजबूत हो जाता है। वो ये हमारा इसका हुआ अभ्यास, जिससे कि हम ये अभ्यास और वैराग्य से जैसे उसका निरोध बताया, तो इससे हम उसका निरोध कर सकते हैं। फिर वैराग्य के लिए क्या? वैराग्य है एक्चुअली दृष्टानुश्रवित विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ये जो दृष्ट और देखे हुए या सुने हुए विषय हैं, जैसे कि हमने देखे हुए सुने हुए इस ढंग के हैं, उनके प्रति हमारा, इसका अभी भेद करेंगे आगे,
तो उनके प्रति मन में जब वैराग्य आ जाता है, विरक्ति आ जाती है, उसको जब छोड़ता है तो वो वैराग्य की भावना होती है। ये हमने जो ये इसके साथ जोड़िए जरा, सांख्य करते हुए वहां बुद्धि के जो सात्विक धर्म हमने देखे थे, सात्विक धर्म थे वहां पर, जैसे धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य। ये इसमें से जो विराग है, जो विराग है, विराग का मतलब हुआ वैराग्य। ये वैराग्य यहाँ पर आया और इसी वैराग्य की सांख्य वालों ने 4 स्थिति बनाई थी। 4 इसकी स्टेजेस हो सकती हैं, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। यतमान जिसमें कि हम विरक्ति के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और व्यतिरेक में हम उसका हिसाब लगाते रहते हैं मन में कि कितना हमने कर लिया और कितना अभी करना शेष है। फिर उसके बाद जो वासना हमारे चित्त में बनी रह जाती है, उसको हम प्रयत्न पूर्वक एक इंद्रिय में स्थापित करते हैं उसको, वो किसी दूसरे उसमें चंचलता से कभी इसमें कभी उसमें वो नहीं जाएगी, एक इंद्रिय में स्थापना होती है। उसके बाद उसकी एक वशीकार संज्ञा आती है। वशीकार में क्या होता है कि चित्त के अंदर बिल्कुल जो कामनाएं हैं विषयों की, उन कामनाओं से भी रहित चित्त की जो स्थिति है वह वशीकार उसकी संज्ञा है। ये वैराग्य के बारे में उन्होंने बताया। यही हमारे इन्होंने अपने योग दर्शन में भी यही चीजें बताई इसमें। और इसमें इतना और विशेष कहा कि इसी वैराग्य में जब हमको धीरे धीरे ज्ञान होता चला जाता है और ये जो गुणत्रय है, सत्व, रजस और तमस, इनकी तृष्णा का भी अभाव हो जाता है, तो उसको उन्होंने परम वैराग्य कहा, पर वैराग्य कहा। यानी वैराग्य की 2 स्टेजेस बना ली, एक शुरुआती वैराग्य और एक चरम सीमा पर पहुंचा हुआ वैराग्य। यहां तक हमने ये देखा कि इसके 2 उपाय उन्होंने बताए थे, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास बता दिया, वैराग्य बताया। अब इसके बाद जब ये हो जाए, मान लीजिए कि हमारा अभ्यास पूरा, वो उसमें बाद में भी आएंगे थोड़ा सा, लेकिन अभ्यास पूरा हो गया, वैराग्य हो गया। बल्कि व्यास भाष्य ने तो इसके लिए बड़ा अच्छा कहा है कि मानो 2 नदियां बह रही हैं, एक नदी जो की है वो अभ्यास से उसको रोका जा सकता है, और जो सांसारिक विषयों की, जो गलत विषयों की है, उसको तो अभ्यास से दूर कर सकते हैं। और जो अच्छे विषयों की भी बात है, परिणाम तो उनका भी, फल तो भोग उनका भी होता है, चाहे अच्छे क्यों ना हो, तो उसको हम वैराग्य से उसको दूर करते हैं। जब इसको दूर कर लेंगे तो फिर हम समाधि की एक स्टेज, अब समाधि की स्टेजेस जो आती हैं, तो एक स्टेज है उसकी संप्रज्ञात योग, उसमें पहुंच जाएंगे। संप्रज्ञात योग में क्या होता है कि देखिए 3 तरह के विषय होते हैं, 3 तरह का हमें, जब हम किसी भी चीज को सोचते हैं या कुछ करते हैं तो 3 विषय नहीं बल्कि 3 वस्तुएं होती हैं वहां पर। एक वो वस्तुएं होती हैं जैसे ग्राह्य, जैसे ग्राह्य मतलब जिसको ग्रहण करना है, जिसको ज्ञान प्राप्त करना है, यानी इंद्रियों के स्थूल और सूक्ष्म विषय। बहुत सारी स्थूल विषय भी होते हैं और सूक्ष्म विषय भी होते हैं। तो स्थूल और सूक्ष्म विषय जितने भी हैं, जिनको इंद्रियां लेती रहती हैं और बुद्धि तक पहुंचाती रहती हैं, वो ग्राह्य हो गए। ग्रहण हो गया यानी इंद्रियां और अंतःकरण, आपके 3 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, ये जो उसकी इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे कि ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ये ग्रहण हो गया। और ग्रहिता वही बुद्धि के अंदर 3 गुण से युक्त जो बद्ध पुरुष है और जो चेतन पुरुष है, वो उसका ग्रहिता हो गया। तो अब 3 चीजें हो गई, एक वो ग्रहण करने वाला, एक जिसका ग्रहण किया जा रहा है, एक उस ग्रहण को कराने में जो साधन है, जो इंद्रियां हैं। ये 3 चीजें साधक के लिए ध्येय पदार्थ हो जाते हैं। इन पर कंसंट्रेट करके वो जब अपने मन को स्थिर करने की चेष्टा करता है, तब सबसे पहले जो ग्राह्य पदार्थ हैं उनका जो स्थूल रूप है, क्योंकि ग्राह्य पदार्थ मैंने बताया था कि इंद्रियों के जितने भी ग्राह्य पदार्थ हैं
वो या तो स्थूल हो सकते हैं या सूक्ष्म हो सकते हैं। तो वो जो स्थूल पदार्थ हैं उसके उनके उनमें सबसे पहले समाधि आकर के समाधिस्थ होने की स्थिति साधक की होती है। वो समाधि जो की है वो पहली कहलाती है सवितर्क समाधि। सवितर्क समाधि यानी तर्क माने जिसमें कि ये जो बात कहने की हमारी होती हैं वो जिसमें रहती हैं वो तर्क वाली बात होती है। तो इसमें जो सवितर्क समाधि है इसमें शब्द, अर्थ और उसका ज्ञान ये सारे विकल्प बने रहते हैं। जो शब्द है वो भी बना रहेगा, उसका अर्थ भी बना रहेगा और ज्ञान भी बना रहेगा। किसके बारे में? वो जो तीन थे, ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता, उसमें ये इसका ज्ञान बना रहेगा, वो सवितर्क समाधि होगी। यही सवितर्क समाधि ही जब शब्द का, अर्थ का, इनका ज्ञान जो है वो भी लुप्त हो जाए, सोमसो की उसकी स्मृति जो थी हमारे चित्त में, जो उसका एक इम्प्रेशन आ गया था, वो तक भी लुप्त हो जाए, तो ऐसी अवस्था में ये निर्वितर्क समाधि हो जाती है। अर्थ बड़ा स्पष्ट है, एक जिसमें तर्क की संभावना बनी रहती है, एक जिसमें तर्क की संभावना भी खत्म हो जाती है। इस तरह से ये आप देखिए शब्द, अर्थ और ज्ञान की स्मृति से भी इसके लुप्त हो जाने पर स्वयं अब इस वक्त क्या होता है साधक को, इस वितर्क समाधि में जब ये शब्द, अर्थ और ज्ञान इनकी स्मृति तक भी खत्म हो गई, तो वो उसका अपना स्वरूप रहता है साधक का। उसे ये तो है कि मैं ये कर रहा हूं। धीरे धीरे उसकी समाधि की इस अवस्था में आते हुए उसका अपनापन, अपने रूप, अपना जो स्वरूप है वो भी एक तरह से शून्य की तरह से हो जाता है। जिसे शून्य कहता भी हम अपनी भाषा में कहते हैं, तो अपने स्वरूप की भी शून्यता हो जाती है। और ऐसा होने पर फिर सिर्फ जो ध्येय वस्तुएं हैं उनका स्वरूप प्रत्यक्ष कराने वाली जो चित्त की स्थिति है वो निर्वितर्क समाधि कहलाती है। तो सवितर्क हो गया, निर्वितर्क हो गया। अब इसमें पहले हमने किया था ये स्थूल विषयों के बारे में है। जब सूक्ष्म विषय हैं कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये पांच जो विषय हैं, जो पांच महाभूतों के हैं विषय, जब मैं कहता हूं तो ये इन पांच से मतलब होता है, यानी ग्राह्य पदार्थ यही सब होते हैं। और ये स्थूल रूप में भी हो सकते हैं, सूक्ष्म रूप में भी हो सकते हैं। तो जब सूक्ष्म पदार्थों में इनकी समाधि वो करता है साधक, तो फिर वो एक तरह से उसमें तर्क वाली बात नहीं रहती, वो सिर्फ यानी उसका भाव होने से तो पदार्थ होता है ना, कोई भी चीज अपने सामने होती है तो उसका एक आकार है, प्रकार है, शक्ल सूरत है, ये वो है। लेकिन सूक्ष्म का ये सब नहीं होता। तो सूक्ष्म जो होता है उसमें फिर विचार से, दृष्टि से उसका विचार रहता बस। तो उसमें फिर इसी तरह से जैसे पहले में हमने किया था सवितर्क और निर्वितर्क, इस तरह से यहाँ पर फिर सविचार और निर्विचार। सविचार समाधि में शब्द, अर्थ और उसका ज्ञान और इनका विकल्प, ये शब्द है, ये अर्थ है, ये इसका ज्ञान है, ये सब बना रहता है। निर्विचार में ज्ञान का भी विचार नहीं रहता। अब ये बड़ी अजीब बात है कि निर्विचार में विचार का भी ज्ञान, तो निर्विचार तो है ही वो। जब हम निर्विचार समाधि को कह रहे हैं तो फिर इसमें क्या रहता है? जब विचार भी नहीं रहा तो कुछ तो रहेगा इसमें, क्योंकि ये समाधि की जो चरम अवस्था है वो तो नहीं है। तो उसमें उन्होंने बताया कि इसमें दो चीजें रह सकती हैं। एक आनंद की स्थिति रह सकती है, आनंद की अनुभूति, आनंद का ज्ञान रह सकता है। और दूसरा इसमें मैं हूं, ये अहंकार वाली जो चीज है, अहंकार मैंने बताया था सांख्य पढ़ाते हुए कि अहम पना जो है, मैं का कर्तृत्व, मैं का स्वामित्व
और इसलिए मेरी अपनी सत्ता है, मेरी स्थिति है, वो अहंकार। तो ये बनती है फिर आनंदानुगत समाधि बन कहा इसको उन्होंने, और एक अस्मितानुगत समाधि रहा। तो जो निर्विचार समाधि है वो आनंदानुगत और अस्मितानुगत दो प्रकार की होती है। ये संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात योग कह दीजिएगा, उसका विवेचन हुआ। असंप्रज्ञात योग क्या होगा? वो इस संप्रज्ञात से भिन्न होगा। संप्रज्ञात से भिन्न होने पर क्या है कि जो एक पर वैराग्य, यानी वैराग्य की जो आखिरी स्थिति है, पर वैराग्य की स्थिति होने पर चित्त अपने जो सांसारिक पदार्थ हैं उनकी ओर जाता ही नहीं है, उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है उनको। वो दुनियादारी के किसी भी विषय में उसकी कोई रुचि नहीं रहती है, वो इनसे उपरत हो जाता है। और दुनियादारी की चीजों से उपरत होने का जो इन्होंने एक पारिभाषिक शब्द दिया योग दर्शन में, वो उपरति से ये जो उपरति है उससे विरक्त हो जाना, इसका नाम है विराम प्रत्यय। विराम प्रत्यय, विराम प्रत्यय मतलब यानी उपरति प्रतीति के अभ्यास क्रम के समाप्त हो जाने पर जो चित्त वृत्तियों का सर्वथा अभाव हो जाता है। ये चित्त वृत्तियों का सर्वथा अभाव हो जाएगा इस विराम प्रत्यय होने के बाद। फिर क्या बचा? केवल अंतिम उपरति की अवस्था में, यानी चित्त से विषयों का बिल्कुल निराकरण हो गया, परंतु चित्त में इन विषयों, चित्त क्या रहता है फिर कि अवस्था में भी चित्त जो की है वो इसके संस्कारों से युक्त रहता है। जो विषय जिनका हम पहले ज्ञान कर चुके हैं तो उनके संस्कार जो कि चित्त में पड़े रहते हैं, और निरोध संस्कारों के क्रम की समाप्ति हो, जब फिर अभ्यास करते रहता है जो योगी होता है वो, तो उसके होने के बाद फिर ये जो संस्कार हैं ये भी धीरे 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 जो कि है वो खत्म होते चले जाते हैं। तो निरोध संस्कारों के क्रम की समाप्ति होने से, क्रम का मतलब उनमें जो एक देखे ना गड्ढे मड हुए पड़े हैं तो मुश्किल है उनको दूर करना, एक 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 करके दूर होता है, इस क्रम से वो दूर होते हैं। ऐसा होने पर प्रकृति और पुरुष का फिर संयोग नहीं रहता, क्योंकि यहाँ तक हो गया सारे विषयों का वो ज्ञान और सब कुछ बंद हो गया उसका। तो ये संयोग नहीं होने पर फिर वही सांख्य की जो सत्व पुरुषान्यता ख्याति की बात कही थी, यानी वो जो ज्ञान है कि मैं व्यर्थ में यहाँ पर जो बुद्धि या के तत्व हैं उनको अपना समझे बैठा हूँ, इस अज्ञान की निवृत्ति हो जाती पर, और निवृत्ति हो जाने के बाद प्रकृति पुरुष का संयोग जो कि है वो समाप्त हो जाता है, और पुरुष फिर अपने स्वरूप में पहुंच जाता है, अपने जो वास्तविक स्वरूप है उसमें अवस्थित हो जाता है। इसी को असंप्रज्ञात योग कहते हैं। संप्रज्ञात योग में बचा रहता है संस्कार और सब कुछ, इसी असंप्रज्ञात योग, इसमें कुछ भी नहीं रहता। इसी को निर्बीज समाधि कहते हैं, इसी को कैवल्य नाम से कहा जाता है। अब यहाँ तक ये होने के बाद अभी आपने देखा कि हमने बताया था कि अभ्यास और वैराग्य ये दो हैं जिनसे चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है। सांख्य ने ये दो ही माने गए हैं, लेकिन जो योग दर्शनकार है वो ईश्वर को भी मानता है, सांख्य नहीं मानता। तो उसने योग दर्शन ने कहा कि ईश्वर प्रणिधानात्वा, ये ईश्वर पर ध्यान लगाने से भी ये सारा सब कुछ हो सकता है और सरलता से हो सकता है। अब तीन चीजें हो गई हमारे पास, एक अभ्यास हो गया, एक वैराग्य हो गया, और एक ईश्वर चिंतन हो गया। ईश्वर है क्या? इसके लिए देखिए, ईश्वर के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि सांख्य शास्त्र जो की है वो सबसे पहले का है, कपिल मुनि का। उसके बारे में अभी कोई ये निश्चय भी नहीं किया जा सकता कि वो कब हुआ और कैसे हुआ सांख्य का शुरुआत। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि
ईश्वर की एक कल्पना उद्बुद्ध हो रही थी। अवान्तर बात है ये, लेकिन सारी संहिताओं में, हमारा जो वेद की चारों संहिताएं हैं उनमें कहीं ईश्वर का जो आइडिया है वो डेवलप है ही नहीं। ईश्वर नाम की कोई चीज संहिताओं में नहीं है। फिर ब्राह्मण ग्रंथ और उनमें जो की है वो धीरे धीरे वो एक आइडिया डेवलप हो रहा है। संहिताओं में बहुदेवतावाद यानी बहुत जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनको देवता माना जा रहा है। ब्राह्मण ग्रंथों में धीरे धीरे वो देवताओं का स्वरूप तो हो गया, लेकिन देवता जो है उनको जो कर्मकांड करने वाले या यज्ञ याग इत्यादि से करने वाले थे, उनको ये लगा ये देवता क्या होते हैं, तो हमारे वश में है, जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे, ये यज्ञ करेंगे तो ये होगा ही होगा, पुत्रेष्टि यज्ञ कराएंगे तो पुत्र होगा ही होगा, इत्यादि इस ढंग की बातें। और फिर ये एक कल्पना धीरे धीरे, ये एक आइडिया डेवलप हो रहा था कि फिर इन सब देवताओं का एक महती देवता जिसको कह सकते हैं, एक सबसे बड़ा देव जो की है उसको माना जाए, जो कि ईश्वर के रूप में हो। और वो आइडिया डेवलप होते होते फिर उपनिषद काल में जाकर के यहाँ तक हो गया कि वो है, सर्वव्यापक है, और मैं भी वही हूँ, मैं भी वही हूँ, उससे भिन्न नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, ये आइडिया डेवलप हो गया। इस समय में शुरू में मुझे लगता है कि जो कपिल का जो सांख्य था उस समय में ईश्वर का आइडिया विचार ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने इसकी व्याख्या अपने तरीके से पूरे सांख्यिकी की, और फिर आखिर तक चाहे वो 9वीं शताब्दी तक चलता आ रहा है, उसमें वही सांख्य उस ढंग से बनता चला गया। योग दर्शन, योग शास्त्र जो की है वो महाभारत काल से तो बाद का है ही है निश्चित रूप से। ये लगभग तीसरी चौथी ऐसे एडी में शायद इनके सूत्रों की रचना हुई थी। तब तक समाज में ईश्वर का जो एक स्वरूप है, ईश्वर की जो मान्यता है, उसका जो विचार था वो पूरी तरह से विकसित हो चुका था। इसलिए योग दर्शनकार को, पतंजलि को अपने सूत्रों का बनाते वक्त उसको जरूरी लगा कि अगर मुझे अपने शास्त्र का लोगों में भेजना है, लोग उसको एक्सेप्ट करें, तो मुझे ईश्वर को मानना पड़ेगा। सांख्य के सामने दिक्कत नहीं थी, सांख्य ने नहीं माना। और अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और मैं बाद में कहूंगा, लेकिन योग ने इसको माना। अब योग का देखिए ईश्वर क्या है। सारे योग दर्शन में जो कि ये मुश्किल से 8-7 सूत्र हैं, 10 होंगे शायद, ज्यादा से ज्यादा, जिनके बारे में ईश्वर के बारे में कहे गए हैं, और कुछ नहीं उसमें कहा गया है। अब ईश्वर को उसने पहले तो उसको परिभाषा दी कि ईश्वर क्या है, क्या से होता है। तो उन्होंने लिखा कि क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। देखिए क्लेश तो हम इसी योग दर्शन में ही जब अगले उसमें आएंगे तो पढ़ेंगे कि 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, विनिवेशा, पंच क्लेशा, ये 5 क्लेश गिनाए गए हैं। और इन सब क्लेशों में सबसे प्रमुख है अविद्या, और उस अविद्या के कारण ही ये संसार है। अविद्या के कारण ही प्रकृति और पुरुष का आपस में एक जुड़ाव है जो इस अविद्या, अज्ञान के ऊपर बेस्ड है। तो वो जो अविद्या इत्यादि क्लेश हैं, ईश्वर जो की है उससे रहित है, उसमें ये सब नहीं है। कर्म जितने उनसे वो रहित है। विपाक, विपाक का अर्थ ये समझ लीजिएगा कि जो कर्म फल हैं, यानी कर्मों का जो संस्कार है उससे भी रहित है। वो जब कर्म ही नहीं है तो संस्कार कहाँ से आएंगे, और उनके संस्कारों नहीं है तो विपाक यानी कर्म फल भी नहीं होगा। आशय कहते हैं कि कर्म के संस्कारों का एक समुदाय, समूह, जो वो एक ऐसा कोई स्थान जिसमें उन सबको रखा गया है, वो भी नहीं रहेगा फिर ऐसा। और आखिर में कहा पुरुष विशेषा। ये बड़ी मजेदार बात है कि पुरुष विशेष इसको क्यों कहा,
देखिए सांख्य में हमने ये देख लिया था कि दो अवस्थाएं हमने देखी थी। एक तो जो चैतन्य है, एक इसको व्यष्टि चैतन्य कह सकते हैं। व्यष्टि माने समस्त संसार में व्याप्त, जो संसार नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, काल और दिशा, समय, टाइम और स्पेस, इसके से बंधा हुआ वो नहीं है इस ढंग का। एक वो है जो कि संसार के बनने पर बुद्धि के साथ संयुक्त हो गया। उसको हम बद्ध पुरुष में सांख्य में हर वक्त कह रहा था, जब वो बताया था। तो एक पुरुष की दो अवस्थाएं हो गई, एक बद्ध अवस्था और एक मुक्त अवस्था। अब इन्होंने कहा कि पुरुष विशेष, तो वो जो मुक्त अवस्था वाला है उससे कहाँ भिन्न है आपका? यानी सांख्य का जो मुक्त पुरुष है और आपका जो पुरुष है, आप जिसको ईश्वर कह रहे हैं, उसमें आप भेद क्या करेंगे? तो सूत्रकार ने एक बड़े मजे से बात कही और उसने भेद ये कर लिया कि सांख्यों का जो पुरुष है वो मुक्त है, लेकिन कभी वो बद्ध रहा है। तो बद्ध हुआ हो करके मुक्त होने का मतलब है कि उसके ऊपर बद्धता की एक स्टैंप लग गई है। इसलिए हमारा जो की है वो पूरी तरह से मुक्त है, वो कभी बद्ध नहीं होता, कभी उसमें कुछ नहीं होता, इसलिए वो पुरुष विशेष है। ये योग दर्शनकार ने कहा पुरुष विशेष है। और उसमें कहा कि निरतिशयम बीजम, मतलब सर्वज्ञता का जो बीज है वो एक आखिरी पराकाष्ठा जो सर्वज्ञता की है वो उसमें है। सांख्यों ने तो कहा ही था ये कि जो चेतन है वो है ही चेतन स्वरूप, वो है ही ज्ञान स्वरूप। तो जिसका अपना स्वरूप ही ज्ञान हो, उसमें अधिक ज्ञान और कम ज्ञान का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो इन्होंने लेकिन डिस्टिंक्शन करनी थी तो कह दिया निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, और फिर बताया तस्य वाचका प्रणवा, कि ये जो प्रणव मंत्र है उसी से उसका बोला जाता है, उसी से कहा जा सकता है। यानी उसके बारे में अगर चिंतन करना है, उसको ध्येय बनाना है अपना उसमें, तो प्रणव है, ओंकार, उसको बनाना है। और काले न अनवच्छेदात पूर्वेशाम अपि गुरु, काले न अनवच्छेदात, क्योंकि काल से बंधा हुआ नहीं है, इसलिए वो अब से जो पूर्व के हैं उनका भी गुरु है। यानी उन पूर्व वालों ने भी जो ज्ञान है वो उसी से प्राप्त किया है। ये जो सूत्र है इसका योग दर्शन का, ये मुझे बड़ा विचित्र लगता है कि ये किनका गुरु बता रहा है उस भगवान को? पतंजलि किनका गुरु बता रहे हैं उसको? तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पतंजलि अपना जो शास्त्र रख रहे हैं उसका तो गुरु है कपिल, जो सांख्य वेत्ता है, सांख्य वो है। और पतंजलि यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि गुरु वो कपिल जो की है सो है सब कुछ, लेकिन हमारा ईश्वर जो की है उस कपिल का भी गुरु है। अब ये कह करके और फिर उन्होंने आखिर में कहा तज्जपस तदर्थ भावनम, कि उसी का जाप करना, उसी को लेकर के उसी में समाधिस्थ होना, उसी में वो करना। ये इन्होंने तीसरा बताया ईश्वर प्रणिधान। अब मुझे ऐसा लगता है एक सामान्य बुद्धि से भी देखा जाए तो इसमें ईश्वर को जो चेतन स्वरूप है, और योग दर्शन उसको भी मानता है चेतन को। योग दर्शन माना एक बद्ध पुरुष हुआ, फिर जब उसके ज्ञान से वो समाप्ति हुई तो वो ज्ञान रहित एक निर्बद्ध पुरुष हुआ, स्वतंत्र पुरुष हुआ, और एक हमारा माना हुआ ईश्वर हुआ। ये तीन मान लेता है। मुझे ये बहुत बात नहीं जच रही है। तो खैर ये ईश्वर के बारे में। अब थोड़ी सी बातें और बता करके खत्म करेंगे। देखिए ये जब साधक समाधि करने लगता है, समाधि की अवस्था में बैठता है, तो तय बात है बहुत सारी बाधाएं आएंगी बीच में, बहुत सारे विघ्न आएंगे। वो इन्होंने सूत्रकार ने जो की है वो कई सूत्रों में गिनाए हैं। मोटा मोटी तौर पर ये है, जैसे आदमी बीमार हो गया, तबीयत ठीक नहीं है, तो समाधि में कहाँ से बैठ सकेगा? कुछ ये तमोगुण का प्रभाव ज्यादा है तो अकर्मण्यता, कुछ भी काम करने को दिल नहीं कर रहा है, फिर संशय हो जाता है कई बार
कि ये मैं इतनी साधना कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, इस साधना का कोई फल मिलेगा भी कि नहीं। लोग कहते हैं कि है, लेकिन मुझे संशय हो जाएगा, संदेह हो जाएगा, तो फिर मैं साधना नहीं कर पाऊंगा, साधना में मैं बैठ नहीं पाऊंगा इस ढंग से। फिर कई बार अपनी तरफ से लापरवाही हो गई। एक दैनिक काम में जुटे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, नियमित रूप से करते हैं, आज नहीं हो पाया तो नहीं किया, चलो ये हो गया। फिर कई बार तमोगुण का आधिक्य अगर हो जाए तो आधिक्य होने के बाद फिर एक शरीर में भारीपना, आलस्य, इस ढंग की चीजें आ जाती है, जिससे कि आदमी फिर बिस्तर से ही उठने का मन नहीं करता, तो वो समाधि के लिए या अपनी साधना के लिए कहाँ से बैठ जाएगा। फिर बहुत बार ये भी होता है कि विषयासक्ति हो जाती है। विषयासक्ति तो ये तो आजकल तो हम आप देखते होंगे कि जितने भी ये साधक और बड़े बड़े महात्मा हैं, उनमें से जिस जिसकी पोल खुलती चली जाती है वही सीखों के पीछे होता चला जाता है। तो ये भी लोगों के सामने तो साधना करते हैं और दिखाते हैं कि हम बड़े भारी साधक हैं, लेकिन इनकी विषयासक्ति है बहुत ज्यादा, और इसलिए ये बाधा है। मतलब इसमें ये भी एक अंतराय है, जो कि उसमें दुख हो गया, दौर्मनस्य, किसी से झगड़ा झंझट हो गया तो मन नहीं लगेगा उसमें फिर, और मन के अंदर जो विक्षोभ पैदा होते हैं ना, इसी वजह से आज चित्त शांत नहीं है, कहाँ से समाधि में बैठ जाएगा। फिर अंगों में कई बार कंपन हो जाता है। तो इस ढंग की सारी चीजों से ये समाधि में अंतराय। अब ये जो अंतराय हैं, ये जो बाधाएं हैं, इनका प्रशमन कैसे हो, इनकी शांति, इनसे निपटा कैसे जाए, तो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, कि उसका अगर प्रतिषेध करना है तो रोज रोज कोई नया तत्व ऐसा छांटने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक तत्व को, एक चीज को निश्चित कर लीजिएगा और उसी पर लगातार कंसंट्रेट कीजिएगा, उसी पर ध्यान दीजिएगा। एक तो ये इसका उपाय है, इन अंतरायों से बचने का उपाय। दूसरी क्या है, वो अच्छा है सूत्र, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। देखिए, ये सुख दुख, पुण्य अपुण्य जो विषय होते हैं ना, जैसे मैत्री होती है वो सुख देने वाली होती है, तो मैत्री सुख के साथ, और करुणा, यानी किसी आदमी को आप दुखी देखते हैं, कुछ करते हैं, तो करुणा का भाव आता है। तो करुणा तभी आएगी जब कहीं न कहीं कोई आप ऐसी चीज जो कि दुख की चीज है वो देख रहे हैं, करुणा। और मुदिता, अच्छी चीज कोई हो रही है, पुण्य का, तो प्रसन्न होता है मन, ये मुदिता हो गई। और कहीं ऐसी चीज हो रही है जो कि गलत हो रही है, कुछ हो रही है, और आप कहते हैं नहीं, क्या ध्यान देने की जरूरत है, उधर मत देखो, उधर की तरफ, उसको उपेक्षा कर दो। तो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये इन सब से सुख दुख और पुण्य और अपुण्य, इस ढंग के जो विषय होते हैं, उनसे ये जो पहले बताई चार, इसकी भावना से अपने चित्त को खुश रखना, कि इन सब को छोड़ो, आप अपने मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इनको अपने अंदर करते रहो। ये भी एक उपाय है अंतराय, जितने बाधाएं हैं उनसे दूर करने का। फिर का विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति बंधनी, मन को बांधना है ना किसी उसमें, तो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि ये जो विषयवती, विषयवती का मतलब ये होता है कि हमने सुना, जाना, विश्वास भी हो गया कि कुछ दिव्य शक्तियां हमको प्राप्त हो जाती हैं, इससे दिव्य शक्तियां साधना से हमें प्राप्त हो जाती हैं। अब उसका हमें पक्का विश्वास हो गया को दिव्य विषयों का अनुभव कराने वाली जो वृत्ति है वो विषयवती वृत्ति है, और विषयवती वृत्ति जो की है वो अगर हो, उससे उत्पन्न होने वाली जो मन की स्थिति है, भाई ये पता चल जाए ना कि ये होगा, मुझे कल को ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो कितनी बाधाएं हैं उनको भी दूर करके व्यक्ति उसमें लग जाता है। तो ये उसमें मन की स्थिति को बांधने वाली ये वृत्ति होती है।
तो मन उसमें बंधेगा, तो फिर वो अंतरायों से, उसका जो बाधाएं हैं उनसे छुटकारा हो जाता है। या फिर वीतराग विषय व चित्तम, या चित्त जो कि अपना मन है उसको वीतराग विषय, ये राग द्वेष, ये इस ढंग की जितनी चीजें हैं उनसे बिल्कुल अपने चित्त को उनसे अलग हटा लिया, उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, इससे भी वो दूर हो सकती हैं। या फिर आखिर में बताया यथाभिमत ध्यानात्मा, या फिर आपको जो चीज अच्छी लगती हो, जिसमें आपका मन लगता हो सकता है आपकी कोई ऐसी हॉबी हो, कुछ ऐसी चीज हो कि जब भी मन विचलित और ये दिक्कत होता हो तो आप उस अपनी हॉबी में ये प्राय होता है, हॉबी में लग जाइए, तो हॉबी में लगते ही आप जो की है वो जो अंतराय, जो बाधा करने वाली चीजें थी वो अपने आप लुप्त हो जाएंगे, वो रहेंगे नहीं। ये बिल्कुल सही बात है। मैं इसका अनुभव किए हुए हूँ, अनुभूत हूँ इसका। झंझट ये कभी हुआ, मीटिंगें हुई जब मैं कॉलेज में था, तो मामूली सी बात है, अवान्तर बात हो रही है, परंतु यह है बड़ा बता देना कि मीटिंग थी कोई, मैं शायद उसका प्रेसिडेंट था, और बड़ी भारी उस ढंग से मीटिंग हो रही थी, और मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ कि अब हम स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे। वो 2-3 महीने तक स्ट्राइक चली थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो ये हो गया पास। अब उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो स्ट्राइक पर रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप मीटिंग बुलाइए। तो मैंने कहा इस विषय पर तो मीटिंग हो चुकी है, अब तो नहीं होगी, लेकिन वो फिर उस पर अड़े रहे। उन्होंने कहा मीटिंग जो की है वो करेंगे, क्या कहलाती है वो जो करने के लिए जबरदस्ती कही जाती है कि मीटिंग करनी ही पड़ेगी आपको। तो मैंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, परंतु उसमें आप जिस विषय पर करेंगे वो नया विषय होना चाहिए, ये झगड़े झंझट अपने कुलीग के ही साथ। तो मैंने तुरंत उसके बाद जो की है, मैंने कहा भाई आप मीटिंग करो, कुछ भी करो। मैंने रिजाइन किया उस पोस्ट से, और मन बड़ा उद्विग्न था। मैं अपना कैमरा लेकर के जू में चला गया, चिड़ियाघर दिल्ली का, शाम तक वहां रहा, बहुत ही आनंद से टाइम बीता, और ये सारी जो विघ्न बाधाएं और मन में जो दुखीपना था, ये सारा का सारा दूर हो गया इस ढंग से। तो इस तरीके से भी इसको दूर किया जा सकता है। ये हमने यहाँ तक की बात कर ली। अब बस आखिरी थोड़ी सी बिल्कुल चीज बची हुई है, बिल्कुल आखिरी हिस्सा है कि जब ये वृत्तियां साधक की दूर हो जाती हैं, क्षीण वृत्ति जब वो हो जाता है, क्षीण वृत्ति होने पर उसके चित्त की स्थिति ऐसी होती है जैसे स्फटिक मणि। स्फटिक मणि आप जानते हैं ना, उसके सामने जो भी चीज आएगी उसके रंग वाली अपने आप में हो जाती है। तो स्फटिक मणि की तरह से होती है। और तब ये ग्रहित्री, ग्रहण, ग्राह्य, ये जो 3 चीजें थी ना, एक ग्रहिता है, पहले ही बताया था विषयों का, एक या तो एक ग्रहण करने वाला है, फिर जो ग्राह्य है, जो विषय है, और इंद्रियां जिनके माध्यम से, ये 3 चीजें बताई थी। तो इन तीनों में मन जो की है, उसका चित्त जो की है, उसके अंदर स्थित हो जाना, यानी तद्रूप ही हो जाता है, समझिए उसके अंदर वो स्थित हो जाता है इन तीनों चीजों में, जिनको लेकर के वो एक ध्यान कर रहा है, साधना कर रहा है। इनमें ये जो ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य है, इन विषयों में स्थित हो जाता है, और उस वक्त उसकी स्थिति इतनी निर्मल होती है जैसे स्फटिक मणि की तरह से होती है। ऐसा होने पर तदस्थ तदंजना, अंजनता यानी उसमें स्थित होना, और तद अंजनता तदाकार हो जाना, ऐसा जब वो होता है तो ये आपकी संप्रज्ञात समाधि होती है। ये भी अंतिम स्थिति नहीं है, संप्रज्ञात यानी अंतिम से पहली स्थिति है, जिसमें अभी जे बचे हुए हैं, संप्रज्ञात, तो जिसमें जानकारी, ये चीजें अभी तत्व बचे हुए हैं, ये हो गई है। ये जो होती है, ये फिर तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्ण सवितर का समापत्ति। अब फिर इसके इन्होंने 2 भेद किए हैं, एक वो जिसमें शब्द अर्थ ज्ञान ये बचे रहते हैं तीनों, जैसे हमने पहले वो कहा था सवितर्क और निर्वितर्क के उसमें, तो उसी तरह से वही चीज है कि शब्द अर्थ ये ज्ञान, इन तीनों के विकल्प बने रहते हैं, तो वो सवितर्क का
समाधि, सवितर समापत्ति, समापत्ति का अर्थ भी समाधि है, वो सवितर्क समाधि कहलाएगी। और स्मृति के शुद्ध हो जाने पर स्वरूप शून्य, मतलब फिर तो ये होगा कि ये सारे विषय जो किए वो समाप्त हो गए, स्मृति जो इनकी थी वो भी शुद्ध हो गई, फिर स्वरूप शून्य उस वक्त तो इतनी हो गई कि जो समाधिस्थ व्यक्ति है, जो साधना करने वाला व्यक्ति है, उसको ये लगता है कि जैसे मेरा अपना रूप, मेरा अपनापन भी मनो शून्य, शून्य हुआ नहीं, शून्य सा, शून्य जैसा उसको प्रतीत होने लगता है कि जैसे मैं भी हूं ही नहीं कहीं पर। फिर क्या रहता है कि अर्थ मात्र निर्भाषा, केवल जिस चीज को लेके वो उसमें समाधिस्थ हुआ है, केवल उसी का प्रकाश, उसी का प्रकाश वो उस वक्त केवल रहता है। ये फिर आपकी निर्वितर्का समाधि कही जाती है, ये समाधि है। अच्छा, अब ये इसमें भी फिर वही देखिए, सूक्ष्म विषय जब होंगे सविचारा और निर्विचारा, उनकी व्याख्या पहले करी जाकर के, यहाँ जरूरत नहीं है उसकी। ये जो निर्वितर्का समाधि है जिसमें कुछ नहीं रहता, केवल जो ध्येय विषय है उसका प्रकाश तो बना रहता है, वो ही ता एव सबीज समाधि, वो ही बीज सबीज समाधि, यानी समाधि तो पूरी तरह से हो गई, सफल तो हो गए उसमें, लेकिन अभी उसका बीज बचा हुआ है समाधि में वो। और उसमें फिर उसमें कहा है रितम भरा प्रज्ञा, यानी उस वक्त उस योगी की, समाधि करने वाले व्यक्ति की जो प्रज्ञा है, जो बुद्धि है, उसमें केवल जो ध्येय वस्तु है उसका जो सत्य रूप है, सत्य रूप जिसका कि वर्तमान भूत भविष्य इस सब का पूरा जो कि उसको ज्ञान हो करके, और वही एकमात्र रहता है, वो भी प्रकाश के रूप में बना रह जाता है। ये जब सारा होता है, ये सभी समाधि होती है। और फिर इसके भी ऐसी जब चित्त वृत्ति बनती है, फिर निर्विचार समाधि के अत्यंत निर्मल हो जाने पर ये समाधि भी कुछ देर तक बनी रहती है तो और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। फिर योगी की बुद्धि जो की है केवल पदार्थ के सत्य स्वरूप वाली होती है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। वो पदार्थ का जो सत्य स्वरूप है, रित जिसके लिए कहा, रितम भरा तथा प्रज्ञा होती है, ऐसी होती है। और इसके भी फिर ये अंतिम अवस्था पे पहुंच चुका है लगभग, अब उसको डिस्टर्बेंस नहीं होगी किसी भी चीज से, कोई उसकी बाधक चीज नहीं कुछ होंगी। तो उस अवस्था के बाद जो की है उसका भी फिर धीरे 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 वो भी लुप्त होती चली जाती है, वो निरोध उसका भी हो जाता है, निरोध मतलब वो भी लुप्त हो जाती है। फिर सब तरह के बीजों के इसके निरुक्त होने पर निर्बीज समाधि हो जाती है। उस समाधि के बाद जो की है वो फिर जो पुरुष जो समाधित व्यक्ति था उसको पूरा वही सांख्य वाला जो हमने बताया था, उसको सत्व पुरुष इसकी अन्यथा ख्याति का ज्ञान हो जाता है। और वो जाकर के तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, शुरू में कहा था, तब वो अपनी अवस्था में पहुंच जाता था। जब वो नहीं पहुंचा था वहां पर, तब तक ये था कि विषयाकार थी उसकी बुद्धि, वो विषयों के आकार वाला उसका चित्त रहता है। और जब ये हो जाता है तब वो नित्य हो करके फिर वो अपने अपने जो वास्तविक स्वरूप है उसमें मिल जाता है। और क्योंकि वो वास्तविक स्वरूप में मिलने से पहले अवास्तविक स्वरूप में था, बद्ध में था, इसलिए ईश्वर उससे भी एक कदम ऊपर जाके है, ऐसा योग दर्शन वालों का है। ये जो पहला हमारा था समाधि पाद इसका नाम है, इसको हमने आज खत्म किया। अब दूसरे में दूसरा पाद लेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये फिर चारों पादों में करके खत्म करेंगे। आज तो